हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैलिक्स स्टाइल्स। और दोस्तों, मैं हैलिक्स एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के आपके लिए आज एक नई स्टोरी। और आज की स्टोरी होने वाली है फ्रेंड्स, थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ी सी टची हो सकता है। आप लोग अपनी ज़िंदगी के में कभी ना कभी उस दौर से ज़रूर गुज़रे होंगे। बट ये स्टोरीज़ हमने सिर्फ हम टीवीज़ में देखते हैं, हम मूवीज़ में देखते हैं। किसी-किसी के साथ रियल लाइफ में भी ये इंसिडेंट होते हैं। और इंसान उन इंसिडेंट से इतना ज़्यादा टूट जाता है कि उसे रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो रहा होगा कि आज की स्टोरी का टाइटल क्या होने वाला है। और आपको जो टाइटल स्टार्टिंग में वीडियो पे दिखा होगा, उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है ये कि ये क्या है। और जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी का टाइटल, जिसका नाम है धोखा। जी हाँ दोस्तों, धोखा। तो फ्रेंड्स, नेहा और विशाल दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों की पहली मुलाकात उनके कॉलेज में हुई। पहली नज़र का प्यार कहिए या उम्र का वो पड़ाव कहिए, जिसमें लोग एक दूसरे को देख करके एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। नेहा और विशाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। जीने मरने की कस्में, रोज मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी जिंदगी हर दिन एक नए तरीके की होती थी। दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 1 साल, 2 साल। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो विशाल ने नेहा से कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। नेहा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अपने घर में बात करो, मैं भी करती हूँ। दोनों ने अपने अपने घरों में बात की। विशाल के माँ बाप राजी हो गए। नेहा ने आकर के विशाल से कहा कि मेरे माँ बाप राजी नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि हम किसी भी बाहर के लड़के से तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। तुम शादी वहीं करोगी जहां हम चाहेंगे और जहां हम कहेंगे। विशाल ने नेहा से कहा, नेहा, अगर ऐसा है तो क्या मेरे माता पिता अगर तुम्हारे घर आकर के बात करें तब? नेहा ने कहा, नहीं नहीं विशाल, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। बेहतर यही होगा कि हम दोनों अपने रास्ते अलग कर लें। दोनों एक दूसरे के गले लगे, रोए और फिर कभी न मिलने का वादा करके अलग हो गए। कुछ दिनों बाद विशाल को पता चला कि नेहा की शादी हो गई। विशाल मन ही मन सोचने लगा, चल नेहा, तुम जहाँ भी रहना वहाँ खुश रहना। जिंदगी को अगर यही मंजूर था तो यही सही। इत्तेफाक की बात है, नेहा की शादी के 6 महीने के बाद विशाल का सामना अचानक नेहा से होता है। सामना होने की वजह से नेहा सकपका सी जाती है, लेकिन फिर वह खुद को संभालती है और विशाल का परिचय अपने हस्बैंड से कराती है और बताती है कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। विशाल भी बहुत ही खुशगवारी से नेहा के हस्बैंड से मिलता है। तो नेहा का हस्बैंड कहता है कि अरे, अगर आप नेहा के इतने अच्छे दोस्त हैं तो हमारी शादी पे क्यों नहीं आए? विशाल कहता है, मैं उस समय बाहर था इसलिए नहीं आ पाया। नेहा का हस्बैंड कहता है, अरे, पर हमारी शादी तो पिछले 1 साल से तय थी और हम मिल भी रहे थे। नेहा ने आपको बताया नहीं था? विशाल, जैसे एक झटका सा लगता है। 1 साल? पर आप लोगों की शादी तो एकदम से तय हुई थी ना, पिछले 6 महीने पहले। नेहा का हस्बैंड हंसते हुए, अच्छा, तो नेहा ने आप लोगों को बताया नहीं, तभी तो मैं कहूँ कि नेहा का कोई भी दोस्त हमारी शादी पर क्यों नहीं आया। नेहा शर्मिंदगी से नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ी हुई। विशाल कहता है, चलिए कोई बात नहीं, मैं तब ना आ सका तो अब सही, आप लोग
खुश रहिए। नेहा और नेहा के हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं। विशाल को एक झटका सा लगता है। इसका मतलब नेहा इसे पिछले 1 साल से जानती है, और वो लास्ट के 6 महीने जो हमने साथ गुजारे, नेहा उस समय सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी और मुझे धोखा दे रही थी। पर नेहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विशाल ये सोचता हुआ आगे बढ़ता है और चलता जाता है, चलता जाता है। अचानक ही उससे तेज आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें कहीं और से नहीं आ रही होती, बल्कि पीछे से गाड़ियों की आवाज़ें होती हैं। विशाल चलते चलते अचानक से सड़क तक पहुंच जाता है। फिर वो किसी तरह सड़क क्रॉस करता है और उसके बाद सड़क के एक किनारे पर बैठ जाता है। पर नेहा से मिले इस धोखे को विशाल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बहुत परेशान होता है, बहुत ज़्यादा। इतना परेशान होता है वो, इतना परेशान होता है कि वो नेहा को एक टेक्स्ट करता है। नेहा, तुम खुश रहना, पर तुमने जो मेरे साथ किया, ऐसा कभी कोई किसी के साथ ना करे। अलविदा। और ये कहते ही विशाल कूद जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। धोखा, एक ऐसा धोखा जो शायद ही कोई किसी से एक्सपेक्ट करता हो। अगर आपको किसी के साथ रिश्ते में नहीं रहना, तो आप उससे साफ साफ कह दें। पर एक साथ कई रिश्तों को कभी ना चलाएं। उससे आप कभी भी किसी के भी सामने सर उठाकर जी नहीं सकते। देखिए ना क्या हुआ विशाल के साथ। विशाल उस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जान दे दी। पर नेहा शायद अपनी ज़िंदगी में खुश होगी, क्योंकि नेहा को तो कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं था। शायद ऐसी चीज़ें असल ज़िंदगियों में भी बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग उनसे रूबरू भी होते हैं, लोगों का उनसे बहुत बार सामना होता है और लोग उनका मुकाबला भी करते हैं। पर काश ऐसा ना हो। अगर मोहब्बत हो तो मुकम्मल, और ना हो तो फ़रेब ना हो, धोखा ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी, धोखा। कैसी लगी आप सबको? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तब तक के लिए मैं हेलेक्स लेती हूँ आप सबसे विदा। बाय।